नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक में से आपके लिए हम राजस्थान का इतिहास एवं उसकी संस्कृति को लेकर एक विशेष वीडियो श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स आपके समक्ष साझा किए जाएंगे और संबंधित प्रकरणों के विषय में विधिवत जानकारी भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आइए राजस्थान का इतिहास एवं सांस्कृतिक पाठ्यपुस्तक से हम आज के अपने टॉपिक की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इतिहास का काल विभाजन। अगर हम इतिहास के काल विभाजन की चर्चा करें तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राक युग, दूसरा भाग आद्य युग और तीसरा ऐतिहासिक युग। दोस्तों, प्राक युग से तात्पर्य ये उस समय का ऐतिहासिक समय था जब सृष्टि का आरंभ हुआ और हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक ये समय चला। इस युग के इतिहास की बात करें तो इस युग में मानव जो है लेखन कला से अपरिचित था, उसकी कोई लिपि नहीं थी और ऐतिहासिक दृष्टि से इस युग के किसी भी प्रकार के कोई भी साक्ष्य लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। उसका मूलतः कारण यही रहा कि मानव उस समय लेखन कला से अपरिचित था। दूसरा आद्य युग। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ और सभ्यता के विकास के साथ साथ लेखन कला का भी विकास हुआ और लिपि का भी विकास हुआ। आद्य युग की अवधि हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है और इस युग में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन ये जो साक्ष्य थे और इनकी जो लिपि थी वो या तो पढ़ी नहीं जा सकी और या फिर अस्पष्ट लिपि थी। तो कह सकते हैं कि इतिहास के काल विभाजन में दूसरा युग भी मोटी मोटी जानकारी हमें लिखित रूप में नहीं उपलब्ध करा पाया है और वो जानकारी है भी है तो लिपि के अभाव में उस जानकारी को हम अर्जित करने में सक्षम नहीं हो पाए। तीसरा ऐतिहासिक युग। इस युग में 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक का समय हम ले सकते हैं और इसमें जो साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उसमें कई सारे इतिहासकार हुए और उन्होंने अपनी सुस्पष्ट और सुपठित लिखित भाषा में पूरा इतिहास लिखा विधिवत और उसी इतिहास को हम आज पढ़ रहे हैं। आइए पहले प्रागैतिहासिक प्राक युग राजस्थान की बात करें तो ये युग पाषाण काल इसका अन्य नाम था। पाषाण काल के नाम से जाना जाता था और इस युग को भी 3 भागों में बांटा गया। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल अर्थात नव पाषाण काल। अगर पूर्व पाषाण काल की बात करें तो उत्खनन में विभिन्न प्रकार के पाषाण प्राप्त हुए हैं, क्वार्टजाइट पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगर पूर्व पाषाण काल की महत्वपूर्ण खोज के बारे में बात करें हम तो एक हैंड एक्स अर्थात हस्त कुठार मिली है और इसकी जो खोज की गई
1870 ईस्वी में C.A. हैकेट द्वारा की गई और ये जो हस्तकुठार मिली वह जयपुर व इंद्रगढ़ से प्राप्त हुई, जो कि पूर्व का पाषाण काल से संबंधित थी। दूसरे एक अन्य पुरातत्ववेता थे सेटनकार, और इन्होंने झालावाड़ के क्षेत्र में अनेक पाषाणकालीन पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। पूर्व पाषाण काल के योजनाबद्ध उत्खनन में निम्न पुरातत्ववेताओं का योगदान रहा। भारतीय पुरातत्व व संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, वीरेंद्रनाथ मिश्र, ये डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे, और R.C. अग्रवाल, जो कि राजस्थान पुरातत्व व संग्रहालय विभाग के अधिकारी हुआ करते थे। इसके अलावा डॉक्टर विजय कुमार और हरिश्चंद्र मिश्रा, इन लोगों ने पूर्व पाषाणकालीन उत्खनन कार्य में योजनात्मक रूप से काम किया और कई सारे उपकरणों की खोज की। इसी तरह जालोर में अगर उपकरणों की खोज का श्रेय B. आल्विन को जाता है। अगर पूर्व पाषाणकालीन युग में इसका अगर क्षेत्र विस्तार देखें तो अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, पाली, जोधपुर, टोंक, इस क्षेत्र में चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियाँ जो थी उनका क्षेत्र, क्योंकि ये सारी सभ्यताएं थी और सभ्यताएं नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी, तो हम इनको एक तरह से सभ्यता की दृष्टि से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल की, तो इस क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में लूणी व सहायक नदियों का क्षेत्र था। चित्तौड़ की बेड़स नदी घाटी और विराटनगर, ये मध्य पाषाणकालीन ऐतिहासिक राजस्थान के क्षेत्र हुआ करते थे। अगर मध्य पाषाण काल के उपकरणों की बात करें तो इसमें जो उपकरण थे हल्के थे, छोटे थे और कुशलता के साथ उनका निर्माण किया गया था। और जैस्पर, एंगेट, जर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कल्सेडोनी, ये अलग अलग प्रकार के पाषाणों के प्रकार हैं, और इस प्रकार विभिन्न अलग अलग प्रकार के पाषाणों से उपकरणों का निर्माण किया गया है। अगर हम इनमें मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की बात करें तो मुख्य उपकरण हमने देखने को जो मिलेंगे उसमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर एंड पॉइंटर। और इन उपकरणों का अगर नामकरण देखा जाए तो इनको हम लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ के नाम से भी जान सकते हैं। तीसरा उत्तर अर्थात नवपाषाण काल, इसमें अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर, इन क्षेत्रों से उत्तरकालीन पाषाण काल के अर्थात नवपाषाण काल के उपकरण हमें मिले।